मोदी जी का पहला इंटरव्यू कब किया था आपने? उनका पहला एक्चुअली पहला इंटरव्यू तो मैंने उनका तब किया था जब वो बीजेपी में पदाधिकारी थे। उतना पुराना किया था आपने? इतना पुराना मैंने उनका इंटरव्यू किया था 90s में। 90s में, तो वो स्टूडियो में ही आते थे तब। तो मुझे अभी भी याद है, मैं आपको कभी दिखा दूंगा, वो क्लिप्स मेरे पास अभी भी हैं जिसमें वो स्टूडियो में है, मेरे ही साथ बैठे हैं। और जब वो बीजेपी के प्रवक्ता होते थे, पदाधिकारी होते थे, तो वो स्टूडियो में आते थे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात कहते थे। फिर जब वो मुख्यमंत्री बने तब मैंने उनका इंटरव्यू किया, जब जैसे ही बने थे। फिर जब गुजरात दंगे हुए उस दौरान भी मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद तो कई बार मैंने इंटरव्यू किया है। तो क्या बदलाव देखा आपने उस व्यक्ति में जो स्टूडियो में आता था? तो उस टाइम शायद वो इन्वॉल्व होते हो कि मुझे थोड़ा स्पेस और दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं अंदर कैसे फंक्शन होता है, दोस्ती करते हैं। फिर वो चीफ मिनिस्टर बने एंड नाउ इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक चीज मैंने नोट की हर फेज में, जब वो बीजेपी के पदाधिकारी थे तब भी बाकियों से आगे सोचते थे और बाकियों से अलग सोचते थे। जब मुख्यमंत्री बने तो भी बहुत आगे का सोचते थे और बाकियों से बहुत अलग सोचते थे। और जब प्रधानमंत्री भी बने तब भी मैंने ये देखा, वो बहुत आगे का सोचते हैं और बहुत अलग सोचते हैं। और उनकी जो सोच है, हमारी सोच वहां जा ही नहीं सकती जहां से वो शुरू करते हैं। ये मुझे उनकी बात अच्छी लगती है कि मतलब ही हैज रियली रियली एक्सपेंडेड हिज लिमिट्स। कैसे आप अपनी लिमिट को अपने बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जब मैं कई बार सोचने की भी कोशिश करता हूं कि इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि जहां आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी उनकी शुरुआत वहां से होती है। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। प्रेशर होता है उनका इंटरव्यू लेने में? हमारे ऊपर तो बहुत होता है। वो इसलिए क्योंकि वो मतलब एक होता है कि सेल्फ प्रेशर हमने लिया कि प्रधानमंत्री हैं, ज्यादा तैयार होंगे। एक होता है जो आता है प्रेशर, वैसा प्रेशर होता है या अपना सेल्फ आपने प्रेशर नहीं, यार कितने तैयार हैं वो? नहीं, एक सेल्फ प्रेशर तो है ही, क्योंकि आप इतना बड़ा देश का, शायद दुनिया का सबसे बड़ा इंटरव्यू करने आप जा रहे हैं, तो एक प्रेशर होगा आपके ऊपर। लेकिन दूसरा प्रेशर यह है कि वो ही इज नॉट अ इजी पर्सन टू इंटरव्यू, क्योंकि हर आंकड़ा उन्हें याद है। उनकी फिंगर टिप्स पे एक एक चीज है। उनकी याददाश्त इतनी तगड़ी है कि अगर आप 25 साल पुरानी भी बात अगर आप करोगे तो वो शायद आपसे बेहतर उनको याद होगा और वो आपको करेक्ट कर देंगे। तो जब आप उनका इंटरव्यू करेंगे ना, आपने जरा भी कोई स्टेटमेंट दिया तो वो आपको करेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई आंकड़ा दिया तो आपको करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको पूरी तैयारी के साथ उनके साथ सामने बैठना पड़ेगा कि आपका हर आंकड़ा, हर स्टेटमेंट बिल्कुल सधा हुआ हो, जिसमें आगे पीछे होने की गुंजाइश ना हो। आई थॉट अमित शाह इज द टफेस्ट पर्सन। नो, ही इज ऑल्सो लाइक दैट, बिकॉज़ ही रिस्पॉन्ड्स, वो आपको मुंह पे जवाब देंगे। बिल्कुल, अमित शाह का भी ऐसा ही है। उनको भी पूरा होमवर्क उन्होंने किया हुआ है। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो होमवर्क एक्स्ट्रा करते हैं कि भाई इंटरव्यू से पहले थोड़ी तैयारी कर ली। ये ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी तैयार रहते हैं, 24 घंटे उसी मोड में हैं। उनको एक्स्ट्रा ना पेपर पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई आंकड़े देखने की ज़रूरत है, ना कोई रिसर्च मंगवाने की ज़रूरत है। दे आर रेडी। आप मतलब उनसे अभी जाके अभी इंटरव्यू कर लो, दे विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। हर आंकड़ा उनकी फिंगर टिप्स पे होगा और आपको बता देंगे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। और हर फैसले के पीछे आपको ऐसा कन्विंसिंग लॉजिक भी देंगे कि आप उसका काट नहीं निकाल पाएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स चलिए एक पार्ट हो गया, क्योंकि आप मोदी जी को तब से जान रहे हो, 90s से। हम नहीं जानते, मैंने उनको इवॉल्व होते हुए देखा है। उनके ड्रेसिंग सेंस बेहतर होते देखा, अपने ग्रूमिंग पर काम करते हुए देखा, अंग्रेजी सीखते हुए देखा। मैं कई बार कहता हूँ कि मुझसे बेहतर वो हिंदी बोल लेते हैं, जो पर्सनैलिटी पे काम कर रहा है जिसे हम कहते हैं, और एक एंकर के तौर पर हम ये चीज़ें नोटिस करते हैं। आपने अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स उनमें क्या ऐसा जो हम सीख सकते हैं? संगठन की उनकी जो क्षमता है, टीम बनाने की जो उनकी क्षमता है, आप ये देखिए कि उन्होंने हर जगह जहां भी वो रहे हैं, जिस भी पद पे रहे हैं, उन्होंने अपनी जो एक टीम बनाई है, कितनी सशक्त टीम बनाई है। यही व्यवस्था इस देश की, जिसको हम ये कहते थे कि बड़ी लचर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, उसी व्यवस्था में, उन्हीं अफसरों के साथ, उन्हीं हालात में उन्होंने रिजल्ट निकाल के आपको दिया है। और उनको पता है कि इसी सिस्टम में से बेस्ट लोगों को निकाल के टीम कैसे बनानी है। आज आप पीएमओ की टीम देखिए, कितनी जबरदस्त टीम है वो, और इसी व्यवस्था में से उन्होंने बनाई है। ऐसे लोगों को लेके आए हैं। वहां आप देखेंगे एक एक आदमी 20-20 घंटे काम कर रहा है, एंड दे आर डिलीवरिंग लाइक एनी वर्ल्ड क्लास मल्टीनेशनल कंपनी। इस तरीके से वो काम करते हैं। आप कभी जाके देखिए उनके ऑफिस में, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपनी के ऑफिस में गए हैं, जहां पे एकदम हर आदमी का जो क्यारे है वो एकदम फिक्स्ड है। एवरीबडी इज सो प्रोफेशनल, और हर आदमी को ब्रीफ है पूरा कि उसको क्या करना है, दूसरे आदमी को क्या करना है। एंड एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स द नेशन एंड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर।